टाई की शादी, उसके बचपन के प्यार से। इस दिन का टाई काफ़ी दिनों से वेट कर रही थी। टाई बेटा, तुम रेडी तो हो ना? इस मैम, थोड़ा सा नर्वस हूँ। ओफो, इसमें नर्वस वाली क्या बात है? और वैसे भी तुम तो काफ़ी समय से चाह रही थी कि तुम्हारी शादी हो जाए, वो भी जंगकुक से। और उससे शायद तुम्हारी शादी भी है ना बेटा? कुछ ही टाइम में जंगकुक और टाई की शादी हो जाती है। और उसके बाद वो हमेशा अकेले एक दूसरे के हो जाते हैं। मैं एक बात बताना भूली कि जंगकुक और टाई बचपन के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। और टाई जंगकुक को बचपन से ही काफ़ी पसंद करती थी और वो चाहती थी कि जंगकुक के साथ ही उसकी शादी हो। और आज उसकी फाइनली जंगकुक से ही शादी हो जाती है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली हम दोनों की आज शादी हो गई। आप कहाँ जा रहे हो? मुझे इम्पोर्टेंट काम है। बट आज हमारी शादी हुई है और आज हमारी फर्स्ट नाइट है। आई नो, बट मेरे ऑफिस का बहुत इम्पोर्टेंट काम है। शादी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए? देखो टाई, मैं जानता हूँ शादी हो चुकी है और तुम यही हो, बट मेरा मेरा जो बिजनेस है वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं तुम्हें फर्स्ट नाइट, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मुझे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ पसंद नहीं है जो कि मेरे बिजनेस से रिलेटेड हो। और मुझे रोक टोक बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है? सो सॉरी आज के लिए कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ के जा रहा हूँ, बट नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगा कि मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखने की कोशिश। टाई काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। उसे काफ़ी बुरा लगता है कि आज उसकी शादी और फर्स्ट नाइट है, बट जंगकुक उसे अकेला छोड़कर अपने बिजनेस के लिए चला गया। टाई जंगकुक का वेट करते करते ही नीचे सोफे पर सो जाती है और उसे कुछ होश नहीं होता। और सुबह अचानक उसकी आँख खुल जाती है। उफ, सुबह हो गई और ये अब तक आया नहीं। टाई रेडी होकर नीचे चली जाती है। ओ बेटा, तुम आज काफ़ी प्यारी लग रही हो। थैंक यू मॉम, और हमारी इस फैमिली में तुम्हारा वेलकम है। ओफो, आज तुम्हें पता है ना, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम्हें हम सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा। ओके मॉम, मैं बना दूंगी। ओफो मॉम, आपको पता नहीं भाभी कितना थक गई होंगी, और वैसे भी देखो ना, ऐसा लगता है जैसे वो पूरी रात सोई नहीं है। तुम चुप रहो, ठीक है? ये रसम है बेटा और ये सबको करना पड़ता है। टाई सबके लिए खाना बनाकर ले आती है और सब खाने के टेबल पर उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं। टाई बेटा, सच में तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया। सीरियसली मैंने आज तक इतना टेस्टी खाना कभी नहीं खाया। आज के बाद मुझे कितना अच्छा खाना मिलेगा। आर्यन, आपका कहने का मतलब क्या है? मैं जस्ट मजाक कर रहा हूँ। आई नो, बट आप ऐसे मजाक नहीं कर सकते। ओके ओके, सॉरी। तुम भी काफ़ी अच्छा खाना बनाती हो। सीरियसली भाभी, आपके हाथों में तो जादू। इतना टेस्टी खाना आज तक हमने कभी नहीं खाया। काफ़ी अच्छा है। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहे सब लोग, तुमने काफ़ी अच्छा खाना बनाया है। इसके लिए तुम्हारे लिए तो गिफ्ट ज़रूर बनता है। आप आ गए? आप कब आए? आपने मुझे बताया नहीं। मैं भी आया हूँ। मैं थोड़ा थक गया हूँ, मैं चाहता हूँ मैं रेस्ट कर लूँ। जी ज़रूर, आप रेस्ट कर लीजिए। मैं आपके लिए कुछ बना दूँ? नहीं, मुझे भूख नहीं है। मैं जस्ट रेस्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ। तुम जाके अपना काम देख लो। ओके। जंगकुक काफ़ी बदल गया है। वो पहले ऐसा नहीं था। कितने अच्छे से मुझसे बात करता था। आखिर मुझे क्यों इतना अजीब लग रहा है? शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। हो सकता है उनके ऊपर काम का ज़्यादा प्रेशर है, इस वजह से उस तरीके से बिहेव करे। मुझे उन्हें कुछ टाइम दे देना चाहिए। कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं, बट टाई और जंगकुक के बीच कुछ ठीक नहीं होता है क्योंकि जंगकुक टाई के ऊपर ध्यान ही नहीं देता और वो कोई चीज़ उसके लिए कुछ नहीं करता। इसलिए टाई काफ़ी उदास होने लगती है। हेलो बेटा, कैसी हो टाई? तुम काफ़ी दिन हो गए, तुम घर क्यों नहीं आए? मैं ठीक हूँ मॉम। क्या हुआ बेटा, तुम काफ़ी परेशान लग रही हो? कुछ नहीं मॉम, बस ऐसे ही। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ मॉम, बस सब ठीक है। बट मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा कि तुम ठीक हो। मुझे लगता है तुम कुछ दिनों के लिए घर आ जाओ। नहीं मॉम, सब ठीक है। बस जंगकुक थोड़ा सा बदल गए। आजकल वो पहले जैसा नहीं रहा, जैसे मुझसे बचपन में या कुछ टाइम पहले वो कितना ठीक था ना, सडनली वो एकदम से चेंज हो गया है। बेटा, प्रेशर की वजह से सो गया है। बेटा, शादी हुई है उसकी। मुझे शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी का थोड़ा सा ये हो, इस वजह से वैसा चेंज हुआ है। तो मुझे कुछ टाइम दो। आई नो, ठीक हो जाएगा। यस मॉम, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ओके मॉम, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझे ज़रूर कॉल करना। ओके मॉम। क्या हुआ टाई, तुम काफ़ी दिनों से उदास उदास दिख रही हो?
कुछ नहीं, बस ऐसे ही। देखो, मुझे बेवजह नाराज़गी और मुझे इस तरीके से उदासी होने वाली लड़कियाँ बिल्कुल नहीं पसंद, ये तुम अच्छे से जानती हो। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? प्रॉब्लम क्या है मतलब? आप जानते नहीं हैं कि आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ। शादी हुई है जंकुक हमारी, आप अच्छे से जानते हो, बचपन के फ्रेंड्स हैं और हमारे बीच रिलेशन रहा है। आप सडनली कैसे चेंज हो सकते हैं? देखो टाई, मैं जैसा हूँ अब मैं वैसा ही, और तुम्हें मुझे इसी तरीके से एक्सेप्ट करना होगा, ओके? और तुम्हें क्या पता मुझे कितनी प्रॉब्लम्स है और मुझे कितना कुछ संभालना पड़ता है, तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा तक नहीं है, ठीक है? ठीक है, लेकिन एक बात बता दीजिए कि आखिर आप रोज़ रात को घर से बाहर क्यों जाते हैं और क्या करते हैं? बस अब ऐसी कौन सी मीटिंग है जो जस्ट आप रात को ही करते हो, दिन में क्यों नहीं? चुप रहो। आंधा मुझसे ऐसा सवाल पूछा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? और ये बीवी वाले सवाल ना बिल्कुल मेरे सामने मत करना। जैसा कहा जाए वैसा किया करो और अपने काम से काम रखा करो। याद रखना, आइंदा मुझसे ऐसा सवाल पूछा तो जान ले लूँगा तुम्हारी। ऐसा कहने के बाद जंगुक वहाँ से चला जाता है और टाई काफ़ी उदास हो जाती है और चुपचाप से जाके अपने बिस्तर पर सो जाती। आप अभी तो आप गए थे, आप अचानक से वापस कैसे आ गए? कुछ नहीं, बस मन बदल गया। क्या हुआ? ठीक है, मैं जस्ट सो रही थी। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम बाहर चले। क्या कहा आपने? नहीं, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं आना तो कोई बात नहीं, मैं जस्ट तुमसे पूछ रहा था। नहीं, क्यों नहीं? आपने मुझे जब इतना कुछ कहा और अभी आप मुझे बाहर चलने के लिए कैसे कह सकते? मैंने तुम्हें बुरा भला कहा? आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें जो भी कहा वो जस्ट पता नहीं मैं प्रेशर में कह गया होगा। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो, मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ बाहर। टाई रेडी हो जाती है और जंकुक और टाई कहीं बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। रोम इस होटल में आज डिनर करते हैं। ओके, क्या हुआ? तुम मुझे काफ़ी टाइम से ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, आप काफ़ी चेंज लग रहे। जंकुक, एक बात पूछूं? आप शादी से पहले ऐसे नहीं थे, आखिर आप में इतना चेंज कहाँ से आ गया? एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। आप काफ़ी पतले पतले से लगते हैं। मेरा मतलब था कि मतलब आज आपने फर्स्ट टाइम हमारी शादी को इतने टाइम बाद आज आपने आप मुझे कहीं ले आए हो। आज आपने मुझे फर्स्ट टाइम इतना टाइम दिया है। शायद तुम्हें पसंद नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे आज बहुत खुशी मिली। शायद काफ़ी टाइम बाद मैं आज इतनी खुश हुई हूँ। टाई उस दिन काफ़ी खुश होती है। टाई और जंकुक काफ़ी एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेव करते हैं और काफ़ी एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है टाई, काफ़ी लेट हो रहा है, मुझे लगता है मैं घर चले चलना चाहिए। हाँ, मेरा मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, बट हमें घर जाना पड़ेगा, ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं। तो क्या हुआ? और वैसे भी हमारी शादी हो चुकी है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है लेट हो जाएगा और मुझे कल मीटिंग में भी जाना है, तुम समझ रही हो ना? ओके, और दोनों वापस घर आ जाते हैं। ओके, तो तुम आराम करो, मैं जाता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? आप आज के दिन मेरे साथ रुक जाइए प्लीज़। और वैसे भी काफ़ी टाइम बाद आज हमें एक दूसरे के साथ टाइम मिला है ना। पर टाई, प्लीज़ आज कुछ मत कहिए। और वैसे भी मैं चाहती हूँ कि आज की रात हम हमेशा याद रखें। टाई बेटा, काफ़ी टाइम से देख रही हूँ तुम काफ़ी खुश हो। कुछ हुआ? कुछ नहीं मॉम, बस ऐसे ही खुश हूँ मैं आज। ओहो भाभी, आज तो आप काफ़ी खुश लग रही, लगता है भैया ने भाभी की कोई विश पूरी कर दी है। अरे जंकुक बेटा, तुम आओ, चलो ब्रेकफास्ट कर लो। ओके डैड, वैसे मुझे काफ़ी थक गया, मैं घर रूम में जाके आराम करना चाहता हूँ। कैसी थी तुम्हारी कल रात की मीटिंग? बहुत अच्छी थी डैड। ये क्या बात करे? ओ कुकी, चलो आओ यहाँ खाना खाने बैठो। टाइप काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि जो वहाँ आता है वो कोई और नहीं बल्कि जंकुक का डुप्लीकेट भाई होता है। टाई बेटा, हम तुम्हें एक बात बताना भूल ही गए कि जंकुक का एक भाई भी है कुकी। वैसे तो हम तुम्हें ये बात बताने वाले थे, बट इसने कहा था कि तुम्हें सरप्राइज़ देगा। टाइप काफ़ी शॉक हो जाती है।
उसे कुछ समझ नहीं आता है। मैं काफ़ी थक गया हूँ, मुझे लगता है मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ। आप थक गए? आपको कुछ याद नहीं? क्या याद नहीं? सॉरी, मैंने करा तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। एक्चुअली मैं तुम्हें कॉल पे बताने वाला था कि मैं घर मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने तुम्हें कल इतना डांट दिया। सॉरी टाय। वैसे कल रात तुमने खाना तो खा दिया था ना, मतलब मेरे गुस्से में तुमने खाना वाना तो नहीं छोड़ दिया? इसका मतलब से सब कुछ हुआ हो। टाय पूरी तरीके से टूट जाती, उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर कल रात हुआ क्या था। और मैं सोच रहा था कि काफ़ी टाइम हो गया हमारी शादी को और हम कभी करीब नहीं है, तो क्यों ना आज। क्या हुआ टाय? तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे? कुछ नहीं, बस मैं थोड़ा सा आराम करना चाहती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ओह, तो हम डॉक्टर के पास चले? नहीं नहीं, मुझे लगता है मैं थोड़ा सा आराम करूँ, ये रिलैक्स हो जाऊँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। ठीक है, तुम रिलैक्स करो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेके आता हूँ। इस सब मैंने क्या कर दिया? आखिर मुझे ऐसा कैसे कर सकती हूँ? उस इंसान ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अगर ये बात नहीं पता चल गई तो पता नहीं क्या होगा। अब मैं क्या करूँ? एक बात समझ नहीं आई कि आखिर इतनी बुरी तरीके से कौन मार सकता है। आई नो, बट इस केस को हमें जल्द से जल्द सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि बहुत प्रेशर आ रहा है। आखिर ये सब कौन कर रहा है? मुझे अच्छे से अच्छे ऑफिसर्स को इस केस के पीछे लगाना होगा। यस सर, बट इस केस को ना एक इंसान अच्छे से सॉल्व कर सकता है। कौन है वो? शुगा। हाँ, लेकिन काफ़ी समय से वो गायब है। आखिर इस केस के स्टार्टिंग से ही वो गायब है। सर, हमने काफ़ी रिसर्च किया बट हमें कोई पता नहीं चला कि योंगी का पता कहाँ है। ओके, तुम लोगों को कोई काम दो बट तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं उसे ढूंढूंगा और मुझे अच्छे से पता है कि वो मुझे कहाँ मिल जाएगा। और पुलिस ऑफिसर शुगा को उसका एड्रेस निकाल ही लेते और शुगा को ढूंढ लेते हैं। हेलो शुगा। जी सर, आइए। आखिर तुमने जॉब क्यों छोड़ दी? इतने अच्छे काबिल पुलिस ऑफिसर हो और तुम्हें पता है तुम्हारी कितनी ज़रूरत है हमारे थाने में। तुम्हें याद ही होगा वो केस, किसी ने बेरहमी से किसी लड़की का कत्ल कर दिया था। यस सर, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है शुगा और हमें उसे रोकना होगा। तुम ही उस केस को अच्छे से ये कर रहे थे ना, तुम्हें तो सब कुछ पता होगा। मुझे अब उस केस से कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी सर, मैंने पुलिस की ड्यूटी छोड़ दी है। अब मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ और मुझे बस मेरे घर में ध्यान देना है। शुगर, तुम खुद का कैसे देख सकते हो? तुम्हें पता है कितनी मासूम लड़कियों को वो खुलेआम मारे जा रहे हैं। आई नो सर, बट और भी पुलिस ऑफिसर से आप उनसे कहिए। मैं इस काम के लिए कभी मान नहीं कर सकता। शुगर, एक बार प्लीज सोचो। तुम अच्छे से जानते हो कि अगर हमने इसे जल्द से जल्द सॉल्व नहीं किया तो ये बहुत मासूमों की जान ले लेगा और वो दरिंदा खुलेआम घूम रहा है। तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है कि अगली आने वाली कितनी लड़कियों को बेरहमी से मार डालेगा। कौन हो तुम और इस तरीके से कैसे तुमने मेरे फोन को फेंक दिया? बेवकूफ हो क्या? बेवकूफ तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, बट तुम काफी खूबसूरत हो और मुझे खूबसूरत लड़कियां बहुत पसंद है। तुम्हें पता है, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो ना? हाँ, मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ और तुमने मुझे देख लिया है। सो अब तुम्हें मारना पड़ेगा। तुम लोगों को एक काम ठीक से नहीं होता। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? ये केस एक चोर है और आई नो ये चोर को मैं अच्छे से जानता हूँ। ओके सर। वैसे सर, आपकी वाइफ आई हुई है। ओह अच्छा, जिमी नहीं है, उसे भेजो। हाँ जिमी, तुमसे कितनी बार कहा है कि पुलिस स्टेशन मत आया करो। ओफो, आप बस बिना कुछ खाए आ गए थे इसलिए मैं आपके लिए टिफिन लेके आई थी। बस यही पे अब डांटना मैं स्टार्ट कर देना। नहीं डांटूंगा बाबा, ठीक है, ये लास्ट टाइम है, इसके बाद तुम कभी यहाँ नहीं होगी। ओके प्रॉमिस, मैं नहीं आऊँगी। वैसे खाने में क्या बनाया तुमने आज? टिंडे की सब्जी। व्हाट? तुम्हें पता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब
ऐसे कैसे कह सकते कि आपको ये पसंद नहीं? आपने टेस्ट तो नहीं किया, 6 बार खा चुका हो बेबी, प्लीज़ बंद कर दो। ये सब चीज़ें मत बनाया करो, कुछ नया ट्राई करो। आई नो, इसलिए मैंने आज घर पे कुछ नई रेसिपी ट्राई की है। आप आप शाम को आओगे ना तो मैं आपको पक्का खिलाऊँगी। अब मत कहना कि तुमने कुछ और मतलब कुछ कुछ और ट्राई किया है। सीरियसली बंद करो ये एक्सपेरिमेंट। आखिर मुझ पे ही क्यों? तुम्हारे भाई को खिलाओ ना। वो खा के आता है, उसे कब मुझे टाइम मिलता है उसे खिलाने का। आजकल तो पता नहीं कहाँ बिजी हो गया। तो आपको पता है मुझे कोई बात नहीं बताता, पहले तो मुझसे कितनी सारी चीजें शेयर करता था। मुझे लगता है उसकी शादी करा देनी पड़ेगी मुझे अभी। हाँ करा दो, उसे भी बकरा बना दो और उसे भी बेचारे की बलि चढ़ा दो अब तुम।